नमस्कार। वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का गुजरात में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, जामनगर में जनसभा। रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। देश से भगाने के भी आरोप। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुजरात में प्रचार। भावनगर और भरूच में भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की 4 लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। गुजरात में चुनाव प्रचार खत्म होने को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में सभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से की। अपने चुनावी संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी आपके सामने हाजिर है। आप याद करिए, 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी सीएजी में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समुद्र से लेकर के आसमान तक हजारों लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले 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 करके रखे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आपने मुझे वहां भेजा। आप मुझे बताइए, आपके इस बेटे के लिए आपको गर्व होता हो कि नहीं? 10 साल में एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? जरा आप लोग जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे परिवारजनों को एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? मोदी पर एक भी घोटाला चिपका है क्या? ये आपके बेटे का रिपोर्ट कार्ड सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीब का भरोसा उठ गया था। कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी, उसी के भरोसे जीना, और कांग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मूलभूत सुविधाएं देना, कभी वंचित रखना, कभी लटका के रखना, किसी के सामने किसी दूसरे को दे देना, उनको उसी में आनंद आता था। गरीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़कर के इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा। पहनने के लिए पूरे कपड़े न हो, 80-90 साल की आयु हो, वो मां जब कहती है कि दिल्ली में मेरा बेटा, दिल्ली में मेरा बेटा बैठा है,
मुझे खाने के लिए वो भेजता है तो बेटे को संतोष होता है कि नहीं होता है? जब गरीब का पेट भरता है तो आपके इस बेटे पर आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, आज सरकार उनकी चिंता कर रही है। माताएं, बहनें, बेटियां अपना आशीर्वाद देते हुए थकती नहीं है। आपको हमेशा हमेशा गर्व होगा आपके बेटे के इस काम पर। कर्नाटक के सांसद प्रसन्न रेवन्ना पर रेप के आरोप के बावजूद प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार करने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आज गुरुवार 2 मई को कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट यानी कईयों के साथ रेप करने वाले के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेपिस्ट को भारत से भगाने में मदद की। यही मोदी की गारंटी है। ये चुनाव पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और जिसने हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर यह संविधान देश को दिया था, उसमें अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और इस संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। और इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले उनके नेशनल प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में कहा, जो भी समानता चाहता है वो नक्सलवादी है। पूरी दुनिया के सामने बीजेपी के प्रेसिडेंट ने इस किताब पर एक बार फिर आक्रमण किया और फिर उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो आपका प्रेसिडेंट संविधान पर, समानता पर क्यों आक्रमण कर रहा है? वो क्यों कह रहा है कि अगर समानता चाहने वाले लोग नक्सली हैं? दरअसल कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच गठबंधन है। जेडीएस सांसद और एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। 26 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट डाले जा चुके हैं और वोटिंग के बाद से ही वे विदेश में हैं। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज गुजरात के भावनगर और भरूच में भव्य रोड शो कर जन समर्थन मांगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज गुरुवार को गुजरात के भावनगर और बोटाद में विशाल रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ भावनगर के आप कैंडिडेट उमेश मकवाना और आप गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डाला गया है। गुजरात में चैतर वसावा को भी जेल में डाला गया था। कह रहे हैं कि जांच चल रही है।
तो क्या 10 साल जेल में रखा जाएगा? जब तक जांच चलेगी ये जेल में रखते हैं, ये तानाशाही है। सुनीता केजरीवाल ने भरूच के आम आदमी पार्टी के विधायक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा के लिए भी प्रचार किया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। प्रचंड जन समर्थन के साथ सुनीता केजरीवाल ने भरूच में प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी। गुजरात के वडोदरा में अलकापुरी गरनाले की स्थिति फिर एक बार खस्ताहाल देखे जाने पर सवाल उठे हैं। नए वडोदरा और पुराने वडोदरा शहर को अलकापुरी का रेलवे गरनाला जोड़ता है। यहां से रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है। वहीं दर्जनों की संख्या में यहां से ट्रेन भी आती जाती है। लेकिन इस रेलवे गरनाले की स्थिति फिर एक बार खस्ताहाल देखने मिल रही है। गरनाला की छत पर लगाई गई छत की पट्टियां टूटकर नीचे गिर रही हैं। कुछ सालों पहले इस गरनाले में आग लग गई थी, जिसके बाद लंबे अरसे बाद रेलवे गरनाला का रिनोवेशन किया गया। लेकिन रिनोवेशन के बाद भी गरनाला के स्लैब की पट्टियां टूट कर नीचे गिर रही हैं और छत से लटक भी रही हैं। ऐसे में रेलवे के गरनाला की स्थिति पर फिर एक बार सवाल उठे हैं। इस मामले रेलवे के सीनियर पीआरओ प्रदीप कुमार शर्मा से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने बताया कि कोई वाहन के गुजरने से ये स्लैब डैमेज हुआ है, जिसे जल्द रिपेयर कर लिया जाएगा। सर, अलकापुरी का जो गरनाला है उसके स्लैब की कुछ पट्टियां आज निकल गई है, कोई वजह बता सकते हैं इसकी आप? देखिए, ये जो अंडरपास अलकापुरी अंडरपास जो है ये बड़ौदा शहर को एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है, जिसमें काफी हैवी ट्रैफिक जो है वो रहता है, जिसमें बड़े व्हीकल भी निकलते हैं, छोटे व्हीकल भी निकलते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये कोई व्हीकल जिसमें से आयशर जैसा कोई व्हीकल निकला है, उससे ये रगड़ खाते हुए जो व्हीकल निकला था उसकी वजह से ये जो पट्टियां जो आप बता रहे हैं वो डैमेज हुई है। उसको हम लोगों ने आज रिपेयर करने का प्लान किया है और जल्दी हम इसको रिपेयर करेंगे। जी सर, ये मेंटेनेंस है वो किसके जिम्मे आता है? ये कॉर्पोरेशन करता है या रेलवे? ये अलग अलग चीजें हैं। कुछ चीजें मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन के पास में है, जो ड्रेनेज वगैरह रहती है या कॉर्पोरेशन का मैटर रहता है। कुछ चीजें होती है वो रेलवे के पास रहती है, लेकिन दोनों जो एजेंसीज है वो मिलके अच्छा काम करती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जी, यानी स्लैब की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उनका पार्ट होता है वो बीएमसी करता है, जो रेलवे का पार्ट होता है रेलवे करता है। दोनों का मेंटेनेंस जो है वो अच्छा होता है। और ये जो इंसिडेंट है इसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। गुजरात के अमरेली के खांभा में इन दिनों चुनावी गतिविधियां जोरों पर हैं। इसी के तहत यहां कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच अमरेली के खांभा में कांग्रेस के मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। खांभा चलाला रोड पर अमरेली लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी जेनी ठुम्मर के मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद वीरजी ठुम्मर के हाथों किया गया। यहाँ कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद वीरजी ठुम्मर ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार करते हुए 7 तारीख को कांग्रेस के निशान पर मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अमरेली के खांभा में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस और बीएसएफ के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव के वोटिंग को गुजरात में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस तैयारी में जुटा हुआ है। गुजरात पुलिस फ्लैग मार्च कर शांति और सुरक्षा का संदेशा दे रही है। इसी के तहत खांभा पुलिस स्टेशन के पीएसआई के.डी. हडिया ने अपने पुलिस जवानों और बीएसएफ के साथ खांभा शहर और बाजार में फ्लैग मार्च का आयोजन कर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें
पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से। 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027 सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अहमदाबाद आए। यहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से लेकर चुनावी मुद्दों पर सवाल उठाए। 2 फेज में जो स्थिति बनी है उसका आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को भी, उनके सलाहकारों को भी, कि पूरी तरह जो टर्न लिया है चुनाव के अंदर वो आश्चर्यजनक है। चुनाव लड़े जाते हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारी आपस में, विचारधारा पे लड़ना चाहिए। चुनाव इश्यू बेच क्या है, इश्यू है, उस पर लड़ना चाहिए। मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए हैं उस पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं इतने बुखला गए हैं कि वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि जो भाषा काम ले रहे हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरुआत करी उन्होंने, पूरे देश में उसकी आलोचना हुई है। जिस प्रकार से आपने बहुत हल्की लैंग्वेज काम ली, कमेंट किए, बेतुकी बातें करी, कोई समझ नहीं है मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ वो तो कोई पढ़ सकता है। लिखी हुई बातों का आप कैसे झुठला सकते हो? जो बातें लिख गई है, छप गई है, 5 न्याय और 25 गारंटी, वो तो लिखा हुआ है। आपका अपना मैनिफेस्टो है, जो झूठ का पुलिंदा है वो। अगर उसमें दम होता तो आप पूरे मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उस पर आप बैठ देश को बता दें कि हमारे मैनिफेस्टो में ये हमारे देश के लिए वादे हम कर रहे हैं। उसकी बजाय आप पूरी तरह से कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, जो वादे हमारे हैं, जो शानदार इतिहास बन गया है आज़ादी के बाद में, मैं जहाँ तो समझता हूँ कि इतना शानदार मैनिफेस्टो बना है, जो डॉक्यूमेंट बन गया देश में, इत्यादि डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि सभी वर्गों के लिए बात की गई 5 न्याय के रूप में। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग के लिए वादे किए गए, ठोस वादे किए गए। उस पर आप कमेंट कर रहे हो, उनको इंटरप्रेट खुद कर रहे हो। आप कौन होते हो हमारे वादों को इंटरप्रेट करने वाले? आप अपनी बात क्यों नहीं कह रहे? आप बताओ देश को हमने वादे किए हैं, हम उस पर आपको वोट मांगते हैं, वो नहीं कह रहे वो। तो देश भर के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है, वो लैंग्वेज काम ली जा रही है, झूठ का सहारा लिया जा रहा है। और मुख्य जो देश की समस्या हैं, चाहे महंगाई, चाहे बेरोजगारी, चाहे गरीब अमीर के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, चाहे प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए,
इस पे क्यों नहीं बहस हो रही है? तो आप सिर्फ सोच लीजिए कि चुनाव, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इस खतरनाक स्थिति से मुल्क गुजर रहा है, जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और जिस रूप में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, यूएनए को, अमेरिका को, जर्मनी को, कई मुल्कों को बोलना पड़ा कि देश में हो क्या रहा है। जिस देश का सम्मान हम करते हैं, दुनिया सम्मान करते हैं यहाँ की डेमोक्रेसी की, उस देश में डेमोक्रेसी का क्या होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड खुद कहे ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और मोदी जी खुद के बारे में, उनकी गवर्नेंस के बारे में क्या क्या कहा, वो भी आपको मालूम है, वो भी वापस रिपीट क्या करूँ, सबको मालूम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है, और क्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सोना इकट्ठा कर लेंगे, 2 भैंसें तो 1 भैंस ले लेंगे, 4 एकड़ जमीन 2 एकड़ जमीन ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेके उनको बांट देंगे, दूसरे लोगों को बांट देंगे। ये कोई प्रधानमंत्री की, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री की क्या कोई लैंग्वेज हो सकती है क्या? 1 मई को मनाए जाते गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा के आनंद विद्या विहार स्कूल में इस खास दिवस की महत्ता समझाई गई। 1 मई को गुजरात राज्य महाराष्ट्र से अलग हुआ था, जिसके चलते इस खास दिवस को गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर वडोदरा की आनंद विद्या विहार स्कूल में बच्चों को गुजरात दिवस का महत्व समझाने के लिए नाटक और भवाई जैसे विभिन्न आयोजन किए गए और बच्चों को गुजरात के स्थापना दिवस की जानकारी नाटक और भवाई के जरिए प्रदान की गई। કેશવાડીમાં આંગળીઓ ફેરવનાર આવારાના જેવા સંતોના ભજનોની ચાનક છું। હું પરબ બાપડીના ફળા રોટલાની બાજરી છું અને જલારામ વીરપુરની બુદ્ધિનું પેશન છું। મારી વીજળીના ચમકારે ગંગા સતીએ મોતીડા પરોવ્યા છે અને મારી બળબડતી રેતી પર શ્વાન સંગાતે પાણી લઈ દાદા મેઘરણ ઘૂમ્યા છે। મથરાધારી એક તારા પર ગુંજતા રાશિ જીવનના ભજનમાં હું જ છું અને ભવસાગર આનંદ ગણકલી જેસન જાડેજાની નાવડી તારવી જનાર સતી તોરણના કીર્તનમાં હું જ છું। वडोदरा के आर्टिस्ट जय मर्चेंट ने इस मौके पर बच्चों को गुजराती भाषा में भवाई नाटक इत्यादि तैयार करवाया और उन्हें गुजराती भाषा से गीत, संगीत और नाटक के जरिए रूबरू करवाया। करीबन 24 साल पहले श्रीमती सविताबेन अमीन जी ने इस स्कूल की स्थापना की थी और एक बात जो सारा शहर जानता है वो ये है कि वो इतने महान थे कि उन्होंने बड़े सारे स्कूल्स की स्थापना की। लेकिन जो ये नहीं जानते बहुत सारे लोग कि न केवल वेस्ट यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा हासिल की थी और साथ ही साथ शांति निकेतन से, तो यानी वेस्ट एंड ईस्ट के बेस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अमेलगमेट करके या ब्लेंड करके उन्होंने एक स्कूल का ख्वाब देखा था और उस ख्वाब का जो रिज़ल्ट है वो है आनंद विद्या विहार। तो यहाँ पे हम पिछले 24 साल से बहुत सारी ऐसे प्रयास, ऐसे कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कई सारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को कुछ अलग दिखा सकें। और आज के दिन के सेलिब्रेशन के लिए हमने एक नाटक की प्रस्तुति रखी है। इसमें कक्षा 6 से 9 के बच्चे
शामिल हैं। साथ ही कुछ बच्चों का नृत्य प्रस्तुति भी है और इस नाटक के प्रस्तुतकार यानी निर्देशक जो हैं वो हैं श्री जय मर्चेंट जी, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं और नेत्री स्कूल ऑफ एक्टिंग के डायरेक्टर हैं। इनके बारे में तो सब जानते ही हैं। और हमारी जो गुजराती के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं श्रीमती अनुपमा पटिबंधा जी, उनका विजन था। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप सबको बताया, श्रीमती सविताबेन अमीन जी ने जो ख्वाब देखा था बहुत साल पहले, उसको एक अंजाम देने के लिए आज की ये प्रस्तुति रखी गई है। नमस्कार, मैं मिसेस पूर्णिमा मेनन, प्रधानाचार्य आनंद विद्या विहार की। गुजरात के वडोदरा की सिग्नस वर्ल्ड स्कूल ने छात्रों को ट्रैकिंग का अनुभव देने के लिए एक बेहतरीन आयोजन किया है। गुजरात में पहली बार किसी स्कूल ने एडवेंचर पल्स के साथ साझेदारी कर छात्रों को ट्रैकिंग के जरिए सशक्त बनाने का अनोखा आयोजन किया है, जिसमें सिग्नस स्कूल के 15 छात्र और 2 शिक्षक 5 मई से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ओर अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। इस एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग के लिए छात्रों को करीब 6 महीने पहले से शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा था। छात्रों को पावागढ़ समेत की अलग अलग जगहों पर ट्रैकिंग करवाकर उन्हें तैयार किया गया है। हर रोज़ 4-5 किलोमीटर का जॉग करना था। जैसे जैसे महीने बढ़ते गए वैसा ही हमारा ट्रेनिंग भी बढ़ता गया, इंटेंसिटी बढ़ता गया। और जब हमने शुरू किया था इसका ट्रेनिंग तब सब बहुत टफ लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा पूरा स्टैमिना बढ़ा और अब मुझे लग रहा है कि ये सच्ची में हो रहा है। ये मैं जाने वाली हूँ। 3 दिन में होने वाला है हमारा ट्रैक। 3 दिन में हम नेपाल हो गए और हमारा ट्रैक उधर से शुरू होगा। हमारे बच्चे EBC जा रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल इन बड़ौदा, फर्स्ट स्कूल ऑफ गुजरात एंड थर्ड स्कूल ऑफ इंडिया जो अपने बच्चों को EBC लेके जा रहे हैं फॉर द एक्सकर्जन। और मुझे जब पूछा गया कि ये EBC क्यों आप भेज रहे हो आपकी बेटी को, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये मेरा खुद का ड्रीम था जो मैं कभी भी फुलफिल नहीं कर सकी एज अ चाइल्ड। So, मेरी बेटी who is just 13 years old and she is going to reach the Mount Everest base camp and I'm feeling very very proud of them. I really thank Cygnus School for arranging this for all our children. इस ट्रैकिंग की शुरुआत के लिए एक औपचारिक फ्लैग ऑफ का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया, जिसमें MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश व्यास ने छात्रों को सम्मानित कर छात्रों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और छात्रों में उत्साह देखने मिला। जी, तो लगभग हमने 8 महीने पहले से प्रोसेस स्टार्ट किया है। एवरी वीक बच्चों को हम स्कूल बुलाते थे मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए। दे यूज्ड टू बी हियर फ्रॉम 6:30 से 7:30, पूरा 1 घंटे का प्रैक्टिस होता था, जहाँ कार्डियो होता था, कोर मसल्स पे काम किया जाता था। सो पर्टिकुलरली जो हमें वहाँ पर जाकर, जैसे शोल्डर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बिकॉज हम बैग्स कैरी करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ों पर को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा इनका जो प्रैक्टिस सेशंस है उसको हमने शेड्यूल किया था पूरे 8 महीनों के लिए। क्लाइंबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने बहुत सारे सेशंस क्लाइंबिंग के भी रखे। हाईएस्ट हमारे बच्चों ने 105 फ्लोर्स एक साथ में चढ़े हैं 1 घंटे के अंदर। सो दैट वाज अगेन एन अचीवमेंट। प्लस हमने 3 ट्रैक्स करी है पावागढ़ की, जहाँ पर हम बच्चों को लेकर गए थे, जस्ट टू गिव देम अ फील, उनको एक फील देने के लिए कि कैसा रहेगा एवरेस्ट। ऑब्वियसली एवरेस्ट इज़ एट अनदर लेवल, बट हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावागढ़ बच्चों को ले जा सकते थे, तो हमने वो भी किया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा में आर्यनगर की सपा विधायक ने अखिलेश यादव के समर्थन में डोर टू डोर कैंपिंग कर जनता से मतदान करने की अपील की है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार जनता से मुखातिब हो रहे हैं। इस दौरान आर्यनगर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी लोकसभा चुनाव का प्रचार करने कन्नौज के रसूलाबाद विधानसभा पहुंचे। यहाँ उन्होंने डोर टू डोर कैंपिंग कर लोगों से वोट डालने की अपील की। इस दौरान सपा विधायक के साथ धीरू कटियार, दिग्विजय यादव, नीरज सिंह गौर सहित कई समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रसूलाबाद विधानसभा का जो मैथा ब्लॉक का क्षेत्र है उससे काफ़ी गाँवों का भ्रमण किया। इससे हम लोग काशीपुर में खड़े हैं, इसके पहले हम लोग देवान गए हैं, औनाहा गए हैं, बड़े गाँव गए हैं, करोम गए हैं, नोइया गए हैं, सुनीपुरा गए हैं, कई गाँव हम लोग घूमे हैं। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की
अनीतियाँ रही हैं, जो इन्होंने किसानों को उत्पीड़न किया है, जो नौजवानों के साथ इन्होंने रोजगार का कुठाराघात किया है, जो महंगाई है, इसका असर लोगों को जो दिख रहा है। अब तो चर्चा कोविड वाली वैक्सीन की भी हो रही है, लोगों को चिंता में है, लोगों की वैक्सीन लगवा कहीं नुकसान होने तो नहीं जा रहा है। तो इस सारी बातों को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है और एक चुनाव में बहुत जबरदस्त अंडर करंट बह रहा है। और हम लोगों को जो अनुमान लगता है कि चुनाव ये एक तरफा होने जा रहे हैं। कन्नौज लोकसभा तो खास तौर पे कई लाख वोटों के अंतर जीती जाएगी, लेकिन ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं चुनाव में एक अंडर करंट जनता के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब उनके चेले रहे हैं, जो ये आज बोल बहुत रहे हैं, सब उनके चेले रहे हैं। किसी ने उनके अंडर में नौकरी करी, उनकी कृपा से विदेश घूमा है, या किसी ने उनकी कृपा से पैसा कमाया है, उसी कृपा से नाम कमाया है। सब अखिलेश यादव की कृपा से पनपे हुए लोग हैं, उनके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बड़ा नेता आ जाता है, छोटे मोटे अपने आप गायब हो जाते हैं। अब बतौलेबाजी करनी है तो कोई कर ले, अब बतौलेबाजी चूंकि अभी तक कोई टैक्स तो लगा नहीं है तो कर ले तो कोई कर ले। अखिलेश यादव के आने के बाद सबका सुपड़ा साफ हो गया है। कन्नौज लोकसभा एक तरफा अखिलेश चिल्ला रही है। कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गीता पटेल ने आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की नारी सुरक्षा की बातों पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक में जे उम्मीदवार तरीके प्रज्वल रेवन्ना જેમનું સેક્સ સ્કેન્ડલ જે દેશભરમાં સૌથી મોટામાં મોટું ગણવામાં આવ્યું છે, એક નહીં બે નહીં પણ આટલી બધી 3000 જેટલી ક્લિપો વાયરલ અને એ બી પેન ડ્રાઈવ કેટલા મળી આવ્યા છે। દેશની અંદર ભાજપ સરકાર જ્યારે નારીની સુરક્ષાની વાત કરતી હોય, નારીના વિકાસની વાત કરતી હોય, મહિલાઓના વિકાસની વાત કરી મહિલાઓને આગળ વધવાનું આહ્વાન કરતી હોય, જેના મહિલા બાળ વિકાસના મંત્રી પણ મહિલા હોય સ્મૃતિ ઈરાનીજી, મહિલા આયોગના બેન રેખાબેન શર્મા, જે લોકો આવા મુદ્દા પર પણ કંઈ બોલતા નથી અને ચૂપ રહ્યા છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાતની અંદર પણ આવા કેટલાય બનાવ બની ગયા છે। નલિયાકાંડ છે કે મણિપુરની વાત કરીએ કે બિલ્કિસ બાનુની વાત કરીએ તો આવા કેટલાય કિસ્સા બની ગયા છે, પણ કોઈ કિસ્સા ઉપર ભાજપના કોઈ મહિલા મંત્રી કે ભાજપના કોઈ નેતાઓ બહાર આવ્યા નથી। આ લોકો મહિલાઓની સુરક્ષાની વાત કરે છે, પણ હું એમ કહું છું કે મહિલાઓની સુરક્ષા કોનાથી મહિલા સુરક્ષા છે? મહિલા ક્યાંય સુરક્ષિત નથી। ભાજપના કેટલાક નેતાઓ જો મહિલાઓનું આવું શોષણ કરશે તો મહિલાઓ ક્યાં જશે? આ એક રાજકીય મુદ્દો થઈને ઊભો થઈ ગયો છે। રાજકીય માણસ જે આટલો મોટો નેતા, જેના દાદા સીએમ પ્રધાનમંત્રી હતા અને જેના પિતા પણ રાજકારણના આટલા મોટા આગેવાન હોય અને એમનો પુત્ર જો આવી હરકત કરતો હોય તો રાજકારણની અંદર મહિલા જોડાતા પહેલા વિચાર કરશે। મહિલાઓ કોના ઉપર વિશ્વાસ કરશે? કેટલીક જિલ્લાની મહિલાઓ, કેટલીક કર્મચારીઓ, કેટલીક કાર્યકર્તા મહિલાઓ, એના ઘરની રસોઈ કરતી બાઈ પણ સુરક્ષિત નહીં। એના ઘરની અંદર જે મા સમાન હોય, જે 70 વર્ષની ઉંમરની મહિલા છે, એણે પણ આ બાપ બેટાએ છોડી નથી। તો મારે એમ કહેવું છે કે આવા લોકોની અગાઉ પણ ભાજપના નેતાએ મોદીજીને અને અમિત શાહને જાણ કરી હતી 2023માં પત્ર લખીને કે આ લોકો આ રીતના આવા ગંદા કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો આને તમે જોડાણ કરશો નહીં અને આની સાથે તમે કોઈ ગઠબંધન કરશો નહીં। છતાં પણ એમણે આમની સાથે ગઠબંધન કરી અને આમને ટિકિટ આપી અને એમના પ્રચાર માટે પણ મોદીજી આવ્યા। એટલે મારે એમ કહેવું છે કે મોદીજી અગાઉ આવું જાણતા હોવા છતાં પણ આવા માણસોને છાવરે છે। દેશમાં આવા દરિંદો જો ખુલ્લેઆમ આવી રીતના ફરતા હોય તો પછી નારી ક્યાં જશે? મહિલા ક્યાં જશે? મહિલા કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેશે? खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust,
quality and convenience. Ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के बनासकांठा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें ऑनलाइन मंगाए हुए पार्सल को खोलते ही ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। साबरकांठा के वडाली के वेदा गांव में ऑनलाइन पार्सल ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑनलाइन ऑर्डर किए गए बिजली के सामान में विस्फोट होने से एक 11 वर्षीय लड़की और एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी मच गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वडाली तालुका के वेदा गांव में एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक आइटम का ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसका पार्सल आया था। पार्सल खुलते ही जोरदार धमाका हुआ। पार्सल खोलने वाले एक 30 वर्षीय व्यक्ति और एक 11 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। पुलिस उपाधीक्षक और जिला एलसीबी सहित वडाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की आगे की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इसी के चलते गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल अरवली के दौरे पर पहुंचे। अरवली के मोर डूंगरी के मालपुर में मालपुर तालुका कांग्रेस कमेटी द्वारा विजय विश्वास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल पहुंचे। इस सम्मेलन में पूर्व विधायक समेत कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन में शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। साथ ही मोदी सरकार के 10 साल में एक भी उपलब्धि का जवाब नहीं देने पर सवाल उठाए। 10 વર્ષ પછી દેશના વડાપ્રધાને પોતાના ભાષણમાં પોતે જે સિદ્ધિઓ મેળવી હોય એની વાત કરવી જોઈએ। એમણે કહેવું જોઈએ કે મેં 10 વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું કે 2 કરોડ નોકરી ખોલીશ ને જો આટલી ખોલી। એમણે કહેવું જોઈએ કે મેં કહ્યું હતું કે મોંઘવારી નાબૂદ કરીશ, પણ 400 રૂપિયાના ગેસના બાટલાના 1100 કેમ થયા? જવાબ આપવો જોઈએ। એમણે કહ્યું હતું કે ખેડૂતની આવક બમણી કરીશ, ખર્ચો બમણો થઈ ગયો, જવાબ આપવો જોઈએ। એમણે કહ્યું હતું કે ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત થઈ જશે, સૌથી કમજોર રૂપિયો થઈ ગયો, જવાબ આપવો જોઈએ। એમણે જવાબ આપવો જોઈએ કે ગુજરાતમાં કેમ પેપર ફૂટે છે, ભ્રષ્ટાચારથી પૈસા લેવાઈને બ્રિજ તૂટે છે, જવાબ આપવો જોઈએ। યુવાનોને ડ્રગ્સના રવાડે ચડાવનારાના ધંધા કરનારા લોકો કેટલા ગુજરાતમાં છે, કેમ ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ પકડાય છે, જવાબ આપવો જોઈએ। એક પણ સિદ્ધિનો જવાબ આપી શકતા નથી, એટલે કે તમારા ઘરમાં 2 ભેંસ હશે તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ લઈ જાય। આવું ક્યાંય હોય ખરું? તમારી 4 એકર જમીન છે, 2 એકર લઈ જશે। આવી હાસ્યાસ્પદ વાતો દેશના પ્રધાનમંત્રી પાસે ન શોભે। એ કહે છે કે બંધારણમાં ફેરફાર નહીં કરે। અરે અમારી સત્તા તમે જ કહો છો કે કોંગ્રેસ 60 વર્ષ સત્તામાં રહી। 400 કરતા વધારે બેઠકો રાજીવ ગાંધી કે ઇન્દિરાજીને મળી એવી જબરજસ્ત बहुमती હતી। શું અમે ક્યારે બંધારણમાં ફેરફાર કર્યો ખરો? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में अच्छा समर्थन मिला था।
जिसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आप प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने अपने पति अरविंद केजरीवाल को गलत रूप से जेल में कैद करने पर सरकार पर सवाल उठाए। केजरीवाल जी को जबरदस्ती इन लोगों ने जेल में डाल दिया है, जिससे लोगों के पास कोई आवाज ना पहुंच सके। सभी लोग बहुत समझदार हैं, इसका जवाब वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक ने भी इस मौके पर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल को गलत रूप से जेल में बंद करने का जवाब जनता वोट से देगी। आज यहाँ पर भरूच और भावनगर में प्रचार के लिए आए हैं। केजरीवाल मैडम भी साथ में आई है और दोनों जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ की जनता भावनगर में भी और भरूच में भी इस बार बदलाव के लिए तैयार है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी गुजरात की जनता ने केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया था, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, सारी कामों को देखकर। इस बार लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, वो इस बार यहाँ पे गुजरात की जनता ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ेगी। और जिस तरीके से इन्होंने केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, अन्याय करके, जुल्म करके, जनता जुल्म का जवाब, जेल का जवाब वोट से देगी और जनता तैयार है। प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें चुनाव के समय आपको क्यों याद आती है? क्या ऐसा होता है कि अचानक आपको रातों रात ये चीज़ें याद आती है? आप ये बताओ कि इतने दिन में 10 साल में आपने क्या काम किया है? आप चुनाव पे वोट जो मांगने जा रहे हैं, अपने काम के दम पर मांगो, अपने काम की बात बताओ। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी काम नहीं बताया। वो ये कहते, मुझे तो लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर दोस्त कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। जब भी उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है, जब भी उनकी परीक्षा की घड़ी आती है, तुरंत उनको ये सारी चीजें याद आती। तो जनता बहुत सयानी हो गई है। जनता को स्कूल से, हॉस्पिटल से, अच्छी चीजों से मतलब है और कॉम्प्लिकेटेड चीजों से जनता को, वोटर्स को मतलब है। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी मंडल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव का माहौल है। इसी बीच कर्मचारी मंडल भी अपनी अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन के मूड में है। सूरत महानगर पालिका संचालित BRTS के कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए हैं। पालनपुर बस टर्मिनल में कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए वेतन बढ़ोतरी की मांग की। इन कर्मचारियों का वेतन 22,500 होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 15,600 रुपए दिए जा रहे हैं, जिस पर ड्राइवर्स ने आपत्ति जताई है। सर, अमे 1.5 महीनाथी हूँ अहींया नौकरी करूँ छूं, बराबर। अमने 22,500 मीन्स के 26 दिवसना एटले अमारे 865 रुपया लेखे हाजरी थाय छे, बराबर छे। ई अमने अत्यारे आपवामां नथी आवी। हजू पगार अमारो अधूरो छे, ई नतो पूरो कर्यो। प्लस अमारी मांगणी ई छे के अमने 865 रुपया हाजरी आपे। ई लोकोए अमने एम कीधुं छे के अमे 600 रुपया भरी देशुं। अमे ई संतोषकारक नथी। प्लस आमां घणा परिवार गरीब मध्यम वर्गना छे, बराबर। एमनुं पण ए ज कहेवुं छे के अमने पूरतो पगार जे वात थई हती ई आपो तमे पाछळ। अमे एમને 2-3 વાર લેખિતમાં પણ આપેલું છે। अगाऊ महीनाમાં 2-3 વાર અમે એમને લેખિતમાં આપેલું છે, લેટરમાં। એ લોકોએ હોતે અમને લેટર આપ્યો છે કે ભાઈ અમે તમને આ કરી દઈશું, પણ હજુ એનું કાંઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। કોને રજૂઆત કરવામાં આવી છે આપણે દ્વારા? શ્રી ભાર્ગવ સર, વિક્રાંત સર, પછી સ્વપ્નિલ સર, मतलब डेपोना टोटल अधिकारी साथे अमारे बात थई गेली छे। કેટલા લોકો અહીંયા હડતાલ પર છે? અત્યારે હડતાલમાં અમે મિનિમમ 140 થી 150 લોકો છીએ। માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે પછી આગળ માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો અમે આ જ રીતે હડતાલ ચાલુ રાખશું શાંતિપૂર્વક। ગાંધીજીના માર્ગે અમે ચાલવાના છીએ, અમે કોઈ તોડફોડ કરવાના નથી। અમારી સરકારને એક જ નિવેદન છે કે અમને જે કીધેલું એ અમારી मांगणी પૂરી કરે અને અમારું જે છે એ અમને પૂરું કરે। ને જે ડ્રાઈવર છે અત્યારે જે ગાડીઓ 2-3 નીકળી છે એ ડ્રાઈવરો બહારથી લાવેલા છે, એમનું આધાર કાર્ડ કાંઈ લિંક નથી, એમની પાસે અમુક પાસે લાયસન્સ પણ નથી, બરાબર। એ લોકોએ ગાડી જબરદસ્તી એ લોકો પાસે કઢાવી છે। ને અત્યારે હાલમાં પણ અમારા જે ગ્રુપના ડ્રાઈવરો છે એમની પાસે અત્યારે એ લોકો દબાણ કરે છે, ધમકી આપે છે, દબાણ કરે છે। અત્યારે અમને એમ કીધું કે તમે બધા ડેપોને બહાર વિયા જાઓ, એટલે એના કારણે અમે બહાર આવી ગયેલા છીએ અત્યારે। गुजरात के सूरत के ओलपाड़ के ईशनपुर में किसानों की फसल बर्बाद होने से किसानों में निराशा का माहौल है। गुजरात के सूरत जिले के ओलपाड़ तालुका में ईशनपुर गांव है। यहाँ गर्मी की वजह से किसानों को सुचारू जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे किसानों के चावल की फसल बर्बाद हो गई है। सरकारी मंडली से जो बीज दिए जाते हैं वो भी मिलावटी होने के वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। फसल में नुकसानी के चलते किसान सकते में है
और अब आर्थिक रूप से परेशान किसानों को जमीन बेचने तक की नौबत आ गई है। ये डांगर का पाक है और इसमें क्या है, हम लोग को सरकारी मंडी उसमें से बियाणे लाते हैं, वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड बियर होता है, लेकिन आजकल अब उसमें भी मिलावट हो रही है, इसमें से डांगर में पूरा जो मिलावटी आता है ना, वो इस तरह से आता है, वो नुकसान होता है। अगर ये हम अपने धान के साथ चला जाएगा तो मंडी वाले उसको हम लोग को फर्स्ट प्राइस नहीं देंगे, उनको थर्ड प्राइस हमको देंगे। ये खेडूत को नुकसान होता है इसमें, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पंपिंग से खेती की सिंचाई करते हैं। અમારા ગામમાં મુખ્યત્વે ડાંગરની ખેતી થાય છે, સાથે સાથે શેરડી અને શાકભાજીઓનું પણ વાવેતર થાય છે। હવે ડાંગરની પ્રોસેસમાં તમને ખાસ વાત કરું તો આ વર્ષે અમે ડાંગરની શરૂઆત જ્યારે કરી હતી કે મંડળીઓમાંથી અમે જે બિયારણ લાવ્યા હતા તેમાં પણ આ વખતે મિક્સ બિયારણ ઘણું આવ્યું છે, એટલે કે ભેળસેળવાળું બિયારણ થોડું ઘણું આવ્યું છે। એટલે સરકારે જે આ બિયારણ જે બનાવતી કંપનીઓ છે, ત્યાં સરકારી સંસ્થા જ છે જે વ્યારા ફાર્મ ને બધું બનાવે છે, ત્યાં પણ થોડી ઘણી તકેદારી રાખવી એ જરૂરી છે। હવે આ જે બિયારણ લાવીને અમે ડિસેમ્બરના એન્ડમાં ડિસેમ્બરના મહિનામાં અમે જે ધરુની વાવેતર કર્યું હતું અને જાન્યુઆરીના એન્ડમાં એટલે 20-25 દિવસ પછી અમે ડાંગરની વાવણીની શરૂઆત કરી હતી। અને જ્યારથી ડાંગરની શરૂઆત કરી અમે આજે સિંચાઈ ડીઝલ પંપથી જ અમે સિંચાઈ બધી કરી છે। એટલે કારણ કે અમે જો ડીઝલ પંપ નહીં વાપરીએ, કારણ કે અમારે ત્યાં કેનાલ દ્વારા પાણી પહોંચતું નથી। ડાંગરના પાકમાં આ વખતે જોઈએ તો બહુ રાહત જેવું છે નથી ને થોડુંક નુકસાન વધારે છે। અત્યારે જે હાલમાં જે ઉભરેલા છે તે આ ડાંગરનો જ પાક છે ને ડાંગરના પાક માટે થોડું પાણીની જરૂરિયાત વધારે પડે છે। ગામમાં પાણીની સુવિધા અત્યારે ખાસ નથી, પાણી વધારે પૂરતું મશીનરીથી લેવામાં આવે છે ખેડૂતો દ્વારા, ને ડીઝલનો ભાવ પણ વધારે હોવાથી ડાંગરના પાકમાં ખર્ચો પણ વધી જાય છે, ખાતર પાણી દવાનો, જેને કારણે જે ભાવો પડે છે એ ખેડૂતને નુકસાનકારક છે। અત્યારે જે ડાંગરના ભાવો પડે છે 300-350નો ભાવ પડે છે, જ્યારે એક વીંગામાં ડાંગરનો ઉતારો 50 મણ જેવો આવે તો એનું જે પ્રોસેસ છે એ કરતાં એનો ખર્ચો બધો વધી જાય છે, જેને કારણે ખેડૂતના માથે દેવું થઈ જાય છે ને એ કારણે એને આપઘાત કરવો પડે છે। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र के जरार में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2014 के तीसरे चरण के मतदान से पहले आगरा आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 10 साल बाद जब आप अपने बच्चों से कांग्रेस और सपा के बारे में पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि कौन कांग्रेस और कौन समाजवादी पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जरार मंडी मैदान से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को जिताने की अपील की। उन्होंने लोगों की नाराजगी को भांपते हुए कहा कि राजकुमार चाहर मेरे बहुत प्रिय लोगों में से हैं और उनकी क्षमता और प्रतिभा से पार्टी काफी प्रभावित है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर करें। कहा था ना, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस सपा बसपा के लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये कटाक्ष करते थे। बहन भाइयों, तारीख 22 जनवरी आ गई जब हमारे प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में कर दी, और आज क्या चाहता हूं, रामलला अपनी कुटिया निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज का आगाज होकर रहेगा मेरे बहन भाई। जो हम लोगों ने कहा सब किया। 3 तलाक की बात थी, कोई कह सकता है दूसरे धर्म के मामलों में क्यों बोलते हैं? क्या मुस्लिम धर्म की मानने वाली माता बहन हमारी माता बहन नहीं है? क्यों ना हस्तक्षेप करें? हम लोगों ने कहा यह नहीं हो सकता, आप किसी से शादी करिए और 3 बार तलाक 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 बोलकर उसको छुट्टी कर दी। गुजरात के बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी CJ चावड़ा के लिए अल्पसंख्यक इलाकों में प्रचार किया गया। लोकसभा चुनाव के साथ साथ गुजरात में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें बीजापुर की सीट भी शामिल है। बीजापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर
CJ चावड़ा उम्मीदवारी कर रहे हैं। डॉक्टर CJ चावड़ा ने विजापुर के अल्पसंख्यक इलाकों में जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने कई इलाकों में घूमते हुए सभी से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। इस मौके पर मेमनवाड़ा में डॉक्टर CJ चावड़ा के हाथों भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही ग्रुप मीटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी को विजेता बनाने की अपील की गई। मुस्लिम समाज के अग्रणियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का इस मौके पर वादा किया है। આપણા બીજેપી મોદી સાહેબ ને ચાવડા સાહેબ ને જે વિકાસની રાજનીતિ કરે છે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ કરે છે, એમના સાથે મુસ્લિમ સમાજ આજે બહુ બહોળી સંખ્યામાં જોડાયું છે અને સાહેબ ચાવડા સાહેબ હરિભાઈ પટેલ એમને પૂરું સમર્થન છે મુસ્લિમ સમાજનું। અમારા એરિયામાં વિકાસ થયું છે, અમને ઘર આલ્યા છે, પછી મા કાર્ડ આલ્યા છે, આયુષ્માન કાર્ડ આલ્યા છે। એટલે મોદી સાહેબ એની નીતિ નહીં રાખતા જાત પાતની, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ જ કરે છે। ભારતીય જનતા પક્ષને ખાસ કરીને મોદી સરકાર બન્યા પછી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારથી સરકાર સંભાળ્યું ત્યારથી સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ એ સૂત્ર સાથે આગળ વધી રહ્યા છે। હું પણ અહીંયા જ્યારે ધારાસભ્ય તરીકે રહ્યો ત્યારે લઘુમતી સમાજના તમામ આગેવાનો સાથે તાલમેલ કેળવીને એમના વિકાસના કામો થાય એ પણ મેં હાથ ધર્યા હતા અને કામો થયા છે। બીજું, જ્યારે મોદી સરકાર અને ભાજપની સરકાર બધા લોકોને સાથે લઈને ચાલવાની જ્યારે વાત કરે છે અને હવે બધા લોકો સાથે નહીં હોતા દેશનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય પણ નથી, એટલે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ તમામ લોકોના વિકાસના કાર્યોને નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર અને ભાજપાની સરકાર જ્યારે મહત્વ આપી રહી છે ત્યારે એનાથી અને મેં કરેલા કાર્યો અને મારા સાથે એમનો ગરોબો અને સંપર્ક એના કારણે આજે લઘુમતી સમાજના નાકે કાર્યાલયનું પણ ઉદઘાટન થયું છે અને લઘુમતી સમાજના ઘણા આગેવાનો મારી સાથે અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને લઘુમતી સમાજના લોકો પણ મત આપશે। મોદી સાહેબે જે જે કાયદાઓ કર્યા એ તમામ ભારતીય પ્રજાને લાગુ પડે છે। ભારતીય પ્રજાના હિતો મોદી સરકાર લક્ષ્યમાં લેવાની છે। નાના મોટા જે કંઈ પ્રશ્નો છે એના માટે એ લોકોને મારા પર વિશ્વાસ છે કે CJ ચાવડા હશે એટલે આપણા કોઈ પ્રશ્નો ઉભા થશે નહીં અને રક્ષણ પણ મળશે। એટલે લઘુમતી સમાજ વિજાપુર તમામ લોકો મારી સાથે છે અને આજે વિસ્તારમાં પણ ઘરે ઘરે ફરીને આવ્યો છું અને અત્યારે કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કર્યું તેમાં પણ લઘુમતી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત છે। આયુષ્યમાન કાર્ડ 10 લાખ રૂપિયા સુધી સારવારનું ખર્ચ કોઈ પણ ધર્મ અને કોઈ પણ સમાજ અને કોઈ પણ નગર કે કોઈ પણ શહેરનો વ્યક્તિ હોય દવાખાને દાખલ થાય તેનો ખર્ચ સરકાર ઉઠાવે છે 10 लाख मर्यादा સુધી। એમાં તમામ ધર્મના લોકોને લાભ મળે છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।